वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि 21 साल की एक लड़की पर खतरनाक टूल किट शेयर करने के लिए गंभीर धाराएं लगाई गई। बीजेपी के मुताबिक हमारा देश इतना कमजोर है कि एक विदेशी सेलिब्रिटी ने किसानों के समर्थन में अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया तो उससे देश टूट जाएगा। कि देश इस टूल किट से ज्यादा मजबूत है बीजेपी। एक नजर डाल लेते हैं अब कि क्या है आखिरकार ये टूल किट मामला। 26 जनवरी को हुई हिंसा में अफवाह फैलाने में इसका इस्तेमाल हुआ। ट्विटर पर किसानों को भड़काने में इसका इस्तेमाल हुआ। इस टूल किट को कुछ लोगों ने ट्वीट के साथ एक भड़काऊ लिंक इसमें शेयर किया। हैशटैग के जरिए ट्विटर पर डिजिटल दुष्प्रचार किया गया। ये टूल किट किसी अभियान को ट्रेंड कराने में मददगार साबित होते हैं। टूल किट के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश रची गई। टूल किट पर लिखी बातों से भारत में सामाजिक ताना बाना तोड़ने की साजिश बुनी गई। टूल किट से खालिस्तान समर्थकों के जुड़े होने का भी आरोप है। वही भारत की संप्रभुता को बदनाम करने वाला टूल किट गैंग एक बार फिर बेनकाब हो गया। इस मामले में जिन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या जिनकी तलाश पुलिस को है, उन्हें बचाने के लिए विपक्ष लामबंद हो गया है और यही वजह है कि बीजेपी भी इससे देश विरोधी ताकतों के खिलाफ मुखर हो गई है। देश विरोधी ताकतों को विपक्ष की शह। ग्रेटा गैंग से विपक्ष की मिलीभगत। टूलकिट कांड के कितने किरदार। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। खासकर टूलकिट गैंग का पर्दाफाश करने के लिए शक के तमाम रास्तों को खंगाला जा रहा है। स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से किसानों के आंदोलन को अफवाह की जो आंच देने की कोशिश की गई, उस आंच की जद में अब 3 बड़े किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है दिशा रवि का, दूसरा नाम है निकिता जैकब का और तीसरा नाम है शांतनु का। सबसे पहले जिक्र करते हैं दिशा रवि का। टूलकिट कांड में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। दिशा रवि को जिन आरोपों के लिए गिरफ्तार किया गया उन्हें भी समझना बेहद जरूरी है। आरोप नंबर 1, दिशा रवि ने विवादित टूलकिट को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरोप नंबर 2, ग्रेटा थनबर्ग की विवादित टूलकिट को शेयर किया। आरोप नंबर 3, टूलकिट के जरिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आरोप नंबर 4, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच टकराव के हालात पैदा किए। आरोप नंबर 5, खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस से सांठगांठ की। इन्हीं आरोपों ने दिशा रवि को जांच एजेंसियों की रडार पर ला दिया, लेकिन विपक्ष इस मामले में देश विरोधी ताकतों के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। यदि माउंट कार्मल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसान के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूलकिट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। दरअसल दिशा रवि बेंगलुरु की रहने वाली है। वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया की संस्थापक है। दिशा रवि ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट भी चला चुकी हैं। दिशा रवि के पिता मैसूर में एथलेटिक्स कोच हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी टूलकिट गैंग की अहम किरदार दिशा रवि को शायराना अंदाज में अपना समर्थन दिया है। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह ही राहुल गांधी भी टूलकिट गैंग के समर्थन में उतर आए हैं। ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा हैं अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। उधर दिशा रवि की ही तरह टूलकिट गैंग की दूसरी किरदार हैं निकिता जैकब, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
निकिता जैकब पर आरोप है कि उन्होंने विवादित टूल किट को न सिर्फ एडिट किया बल्कि उसे शेयर भी किया। इतना ही नहीं, निकिता जैकब पर खालिस्तान समर्थक होने का भी शक है। निकिता पर आरोप है कि जांच में शामिल होने का वादा करने के बाद भी वो अंडरग्राउंड हो गई, जिसकी वजह से निकिता पर शक अब और ज्यादा गहरा गया है। इतना ही नहीं, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता जैकब तरह तरह के पैंतरे भी अपना रही है। निकिता जैकब इसी इमारत में, जो रहेजा सरूड इमारत है, इसी इमारत के बी विंग में 1101 नंबर फ्लैट में रहती हैं। जो जानकारी मिल रही है, 11 फरवरी को दिल्ली स्पेशल सेल की टीम यहां पहुंची थी। उन्होंने निकिता जैकब से कई सारे दस्तावेज जो है वो दस्तखत करवाए थे और साथ ही साथ आगे की जांच में शामिल होने के लिए कहा था। लेकिन जब दिल्ली स्पेशल सेल की टीम दूसरी बार यहां पहुंची इस इमारत में, तो वो वहां पर गायब मिली, जिसके बाद से दिल्ली स्पेशल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। निकिता जैकब की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि इस पूरे मामले में निकिता जैकब ने अब गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साफ तौर